अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला उम्मत बअदहु। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा फ़बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम इन्नमद्दुनिया मता' वलैस मिन मता'iद्दुनिया शैउन अफ़ज़ल मिनल मर्अतिस्सालिहा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम क़ल्बन शाकिरन व लिसानन ज़ाकिरन व इम्रअतन मुअमिनतुन तुईबु अला उमीरिल आखिरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरी मुअद्दबा मुकर्रमा माओ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप माओं और बहनों को इंतहाई आला मकाम अता फ़रमाया। ज़ाहिर है ये कानून है और उसूल है ज़िंदगी में, जब तक इंसान या कोई भी चीज़ अपने मर्तबा और मकाम को नहीं पहचानती, यानी उसे पता नहीं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकती। यहाँ तक कि हम जानवरों को देख लें, उन्हें भी एक एहसास ज़िम्मेदारी होता है। आप देख लें कि एक जानवर अपने बच्चे से कितना प्यार करता है। हम परिंदों को देख लें, चिड़िया एक आम परिंदा है और मुशाहिदा है हमारा रोज़ाना के बुनियाद के ऊपर अपने घरों के अंदर, उसको भी अपनी एक ज़िम्मेदारी का एहसास होता है।
ये एक उसूल है और कानून है कि जब तक किसी को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं होगा उस वक़्त तक वो कामयाब नहीं होगा। और ज़िम्मेदारी का एहसास तब होता है जब उसे अपने मर्तबे का पता हो, अपने मकाम का, अपनी शान का पता हो कि मैं क्या हूँ, मेरा क्या मर्तबा है, मेरा क्या मकाम है, मेरी क्या शान है, मैं क्या चीज़ हूँ। आप इसको एक मिसाल से समझ लें कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म हो या सदर हो, अगर उसे मुल्क का वज़ीर आज़म सदर बना दिया जाए और उसे पता ना हो कि मैं वज़ीर आज़म हूँ या सदर हूँ, तो इतना बड़े ओहदे के होते हुए वो अपने उमूर सर अंजाम नहीं देगा, क्योंकि उसे पता नहीं होगा कि मुझे वज़ीर आज़म बनाया गया या मुझे सदर बनाया गया। जब वो वज़ीर आज़म अपने आप को वज़ीर आज़म समझेगा, बादशाह समझेगा, सदर अपने आप को सदर समझेगा, तो वो अपने उमूर सर अंजाम देगा। मतलब ये निकला कि जब तक इंसान को अपने मर्तबे का, अपने शान का, अपने मकाम का एहसास ना हो, तब तक वो अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं निभा सकता, नहीं अदा कर सकता। मेरी मोहतरमा माओ और बहनों, ऐसे ही अल्लाह पाक ने औरत को एक मकाम दिया, एक मर्तबा दिया, औरत को एक शान दी, रिफ़त दी, बुलंदी दी, औरत को सरफराजी अता फरमाई। अल्लाह पाक ने इस सफ़े हस्ती का औरत को एक हिस्सा बनाया। सिर्फ हिस्सा नहीं बनाया बल्कि अल्लाह पाक ने बुलंदियों के साथ हिस्सा बनाया है। इसलिए मैं कुछ गुजारिशात आपसे आपकी शान के मुताल्लिक़ करूँगा। ज़ाहिर है जब आपको अपने मकाम और मर्तबे का पता नहीं होगा तो आप एहसास कमतरी का शिकार होंगे। जब आपको अपना पता चल जाएगा कि हमारा क्या मकाम है, इतना बड़ा मकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके नाम से पूरी एक सूरत उतारी है। आप यूँ अंदाज़ा कर लें कि हम कहते हैं औरत, इसकी जमा उर्दू के अंदर आती है औरतें, और इन औरतों को अरबी ज़ुबान के अंदर कहा जाता है निसा। औरतों को अरबी ज़ुबान में कहा जाता है निसा। आप कुरान मजीद खोलें और कुरान मजीद के अंदर आपको सूरत निसा मिलेगी, यानी वो सूरत जो आपके नाम के साथ अल्लाह पाक ने उतारी, और सिर्फ उतारी नहीं बल्कि अल्लाह पाक ने उसको अपना कलाम बनाया। आप अंदाज़ा करें कि आपका क्या शान है, आपका क्या मकाम है, आपका क्या मर्तबा है। निसा यानी अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं औरतें, और ये अल्लाह पाक ने अपना कलाम बनाया। आप अंदाज़ा करें कि पूरे कुरान मजीद के अंदर सूरत रिजाल नहीं है, मर्दों को अरबी ज़ुबान के अंदर रिजाल कहा जाता है। हालांकि मर्दों का बहुत बड़ा मर्तबा है। अल्लाह पाक ने मर्द को निगरान बनाया, निगहबान बनाया और इस कायनात के अंदर भेजा। कायनात के निज़ाम को चलाने वाला खलीफा मर्द होता है, नबी मर्द होता है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि जिन मर्दों को अरबी में रिजाल कहा जाता है, अल्लाह पाक ने मर्दों के नाम से पूरे कुरान में सूरत नहीं उतारी। आप पहला सिपारा पढ़ें, दूसरा पढ़ें, तीसरा पढ़ें, चौथा पढ़ें, पाँचवां पढ़ें, 10वां पढ़ें, 15वां पढ़ें, 20वां पढ़ें, 25वां, आप पूरा कुरान मजीद पढ़ें, लेकिन आपको पूरे कुरान मजीद के अंदर कोई सूरत ऐसी नहीं मिलेगी जिस सूरत का नाम हो सूरत रिजाल, यानी मर्दों की सूरत। अल्लाह ने आपकी क्या शान बनाई, अल्लाह ने आपको क्या मकाम दिया, अल्लाह पाक ने आपको क्या मर्तबा दिया। अल्लाह पाक ने पूरी सूरत यानी सूरत निसा यानी सूरत वुमेन, इतनी बड़ी शान है। आप अंदाज़ा करें कि क्या अल्लाह ने आपको मर्तबा दिया। इसलिए जो ही कायनात के अंदर औरत आई, इस सफ़े हस्ती के अंदर, इस जहान बूदोबाश के अंदर, अल्लाह पाक ने इस औरत को वो शान दी, वो बुलंदी दी, वो रिफ़त दी, वो मकाम दिया, वो उलूव और मर्तबा दिया कि इसको मलका बना दिया शुरू से। अगर बच्ची है तो अल्लाह ने फरमाया कि तेरी ज़िम्मेदारी नहीं, तू जा कमा या अपनी माश की फ़िक्र कर, मईशत की फ़िक्र कर, रोटी की फ़िक्र कर, नहीं, बल्कि बच्ची है, बेटी है तो वालिद के ज़िम्मे आप फ्री हो। अगर वो औरत बहन बन गई तो ज़िम्मेदारी भाई के कंधों के ऊपर आ गई। बहन के ज़िम्मे नहीं है कोई चीज़, अल्लाह ने फ्री कर दिया आपको।
अगर यही औरत बीवी बन गई तो अल्लाह पाक ने वो ज़िम्मेदारी खामिद के कंधों के ऊपर डाल दी। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर इस ज़िम्मेदारी को बयान फरमाया, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा बिमा फज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़िन व बिमा अनफ़क़ू। अल्लाह पाक ने मर्दों को निगरान बनाया। अल्लाह ने फरमाया मर्दों की ज़िम्मेदारी है कि वो कमा कर लाए, वो रोज़ी का बंदोबस्त करे, इंतज़ाम करे आपके खाने पीने का। आप घर की मलका हो, आप अपने आप को मलका समझो। अब आप अंदाज़ा करें कि जो बादशाह की बीवी होती है उसको मलका कहा जाता है। जाहिर है अगर से सारा मुल्क कमाना शुरू कर दे, सारी मुल्क की औरतें काम करना शुरू कर दें, लेकिन कभी मलका काम नहीं करते हो, कहते हैं मैं तो बादशाह की बेटी हूँ, मैं तो बादशाह की बीवी हूँ, या अगर शहजादी हो कहते हैं मैं बादशाह की बेटी हूँ। तो अल्लाह पाक ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको मलका बनाया। बेटी है तो जिम्मेदारी बाप पर, बहन है तो जिम्मेदारी भाई के ऊपर, बीवी है तो जिम्मेदारी खावंद के ऊपर। अगर ये माँ बन गई तो अल्लाह पाक ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वही जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बच्चों के ऊपर, बेटों के ऊपर डाल दी कि माँ को कुछ नहीं कहना। अल्लाह पाक ने आपकी इतनी बड़ी शान बनाई है, तो इसलिए आप अपनी शान को, अपने मकाम को समझें। अल्लाह पाक ने क्या आपको मर्तबा अता फरमाया। आज बातिल की, कुफ्र की और अहले बातिल की, शैतान की और शैतान सिफत लोगों की और जो शैतानी जमात है उनकी जो सारी की सारी कोशिश है वो ये है कि आपको अपने मर्तबे का एहसास ना दिलाया जाए। इसलिए आज औरत वो मलका नहीं रही, आज औरत बाज़ार का हुस्न बन गई। आज औरत मलका नहीं रही, आज औरत होटलों